Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solving lead code problem number 9. So which is palindrome number. So this is one of the easiest problem but very important for building problem solving skills. So let's understand the problem first. So सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रॉब्लम. गिवन एन इंटीजर x return true if x is a palindrome and false otherwise. So let's first understand what is a palindrome number is. So first we need to understand palindrome number होता क्या है एक्चुअल में. So basically palindrome number वो होता है जो हम अगर हम उसको रीड करते हैं तो फॉरवर्ड मतलब हमें आगे से भी सेम नंबर मिले एंड पीछे से भी हमें सेम नंबर मिले. दिस इज लुक लाइक सेम फ्रॉम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. So this is what a palindrome number is. So like if we see example number 1, so there is input is x is equal to 1 to 1. So अगर हम इस 1 to 1 को आगे से भी रीड करेंगे सो भी तब भी ये 1 to 1 ही होगा. एंड अगर हम इसको पीछे से भी रीड करते हैं तो भी ये 1 to 1 होगा, इसलिए इसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू होगा. सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 to 1 रीड एज 1 to 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो दिस इज व्हाट आई मीन. सो अगर हम एग्जांपल नंबर 2 देखें तो नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी पैलिंड्रोम नहीं होंगे, बिकॉज अगर हम उसको पीछे से रीड करते हैं तो इट विल बी 1 to 1 माइनस, सो इट विल नॉट लुक लाइक द सेम. सो दैट्स व्हाई इट इज नेवर बी पैलिंड्रोम नंबर. एंड सेम 10 भी कोई 10 भी पैलिंड्रोम नहीं होता है. 0 to 9 नंबर जो होते हैं वो हमारे पैलिंड्रोम नंबर होते हैं, बट 10 कभी भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता है. सो अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हमें फर्स्ट कंडीशन पता है कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे वो कभी भी हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स नहीं होंगे. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है दैट नेगेटिव नंबर्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, नेगेटिव नंबर नेवर नेवर बी बी नेवर बी पैलिंड्रोम. सो सबसे पहले हम ये कंडीशन लगा लेते हैं. तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे. तो इफ जो हमारा x है वो हमारा छोटा होता है 0 से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स. ठीक है. तो सबसे पहले हमने ये कंडीशन लगा दी. उसके बाद हमें क्या करना है अभी, क्योंकि मैंने भी जस्ट अभी डीएसए स्टार्ट किया है, तो मैं कोई ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं देख रही हूँ, बिकॉज आई एम इन बिगिनर लेवल. सो दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम दिस वे. अगर आप बहुत ज्यादा आपको अच्छी खासी डीएसए की नॉलेज है तो आप इसको और ऑप्टिमाइज वे में कर सकते हो, बिकॉज हेयर अगर हम यहाँ पे देखें जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगती है, बट मैं अभी बिगिनर हूँ तो इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी हमने ये चेक कर लिया, अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो हम सबसे पहले ही रिटर्न कर लेंगे फॉल्स. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो नंबर है, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो 1 to 1 है, यानी कि वो नंबर है, तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में. सो हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग. सो टू स्ट्रिंग एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस इंटीजर को स्ट्रिंग में. सो इससे हमारा जो 1 to 1 है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसको रिवर्स करके रिवर्स करना है. सो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम रिवर्स करने के लिए हम यूज करेंगे स्प्लिट. स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट हमारे 1 to 1 जैसे हमने इसको स्ट्रिंग में कर लिया, फिर वो 1 को स्ट्रिंग में मतलब स्प्लिट कर देगा. सो ये करेगा. उसके बाद फिर हम यूज करेंगे डॉट रिवर्स फंक्शन. अब हम रिवर्स, क्योंकि हमें रिवर्स करना है, स्प्लिट करने के बाद हम डॉट रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे एंड उसके बाद फिर हम कर देंगे ज्वाइन. ठीक है, क्योंकि हमने सबको स्प्लिट कर दिया था. उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा रिवर्स है
वो हमारे स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज अ सॉल्यूशन, सो लेट्स रन द सॉल्यूशन। फटाफट से हम इसको रन कर लेते हैं। हम्म, तो मैंने कर दिया, अब इसको सबमिट। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है ये सबमिट हो गया है। So this is the approach of solving the problem. So now let's quickly talk about complexity. तो अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ एन एन लगेगी। बिकॉज हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। एंड सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, बिकॉज यहाँ पे हम स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। सो in this video we solve palindrome number using the simplest approach. And so that's it about this video. And thanks for watching. We will see you next time.